नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 924वें दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, आने वाली वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आज तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करने वाले जिसका नाम ओमनीसेंट है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँगा कि कैसे किसी वर्ड्स को, जी हाँ दोस्तों, जो कि पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू पढ़ा जा सकता है। और देखिए सब एक्चुअली चाहते हैं आप यही है कि जो इंग्लिश जो लिखा हो, चाहे वो कोई भी वर्ड हो, आप बहुत अच्छे तरह से पढ़ सकें। जी हाँ, तो पढ़ने में फोकस डालते हैं कौन सा तरीका अपनाएं जिससे कि जल्दी में पढ़ सकें, तेज़ी से पढ़ना सीख सकें। और अगर अटक रहे हैं लंबे लंबे लेटर वाले वर्ड में, तो आखिर वो कौन सा वो पॉइंट है या कह सकते कौन सा वो जुगाड़ है जिससे कि पढ़ना ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों जी हाँ, पार्ट्स ऑफ वर्ड पे आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है। और प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो पढ़ना जल्दी आ जाएगा। तो चलिए ये देखिए टेक्स्ट जो है एनसीईआरटी के बुक से है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर्स इसमें एक्चुअली वर्ड्स आ जाते हैं। और ये वर्ड्स जो है कहीं ना कहीं आप इन्हीं वर्ड्स को पढ़ना चाहते हैं और इन्हीं में अटक रहे होंगे। तो पढ़ते हैं और सर्कल किया हुआ कुछ ध्यान देखिएगा, कुछ प्रीफिक्स, कुछ सफिक्स और कुछ डिराइव्ड। तो चलिए द यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हालांकि इसको पढ़ना 1.25 सेकंड 1 मिनट 25 सेकंड के आसपास का ये जो काम है हो सकता है, उसके अंदर भी आप कर सकते हैं तेजी पढ़ेंगे तो। लेकिन इसको धीरे धीरे पढ़ते हैं ताकि आप अच्छे समझ पाएँ कैसे पढ़ना है और क्या करना है। हर एक तरह का रोज नए नए वर्ड्स आ रहे हैं। देखिए द, ठीक है, इसको कुछ लोग इसको दी भी बोलते हैं, दी, लेकिन दी बोलने की जरूरत नहीं है। THE दी नहीं, द बोलिए, ठीक है। द FCI, ये देखिए शॉर्ट फॉर्म है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। अगर सिंगल अगर कैपिटल लेटर रहा लिखा है तो आपको सिंगल उच्चारण करना है, FCI। इस तरह से कभी कभी एक वर्ड्स के रूप में भी आ जाता है, तो उसको जैसे फिक्की अगर पढ़ना हो, या आप पढ़ते हैं एसोचैम पढ़ते हैं, या मान लीजिए कि नाइक है, कहीं शॉर्ट फॉर्म ही है ये सब। तो ये सब चीज़ है क्या आपको समझना होगा, कुछ वर्ड्स आते हैं उस तरह से उच्चारण में। अब देखिए PR जो प्रो है, ये हमारा प्रीफिक्स पार्ट है जो कि शुरू में वर्ड मीनिंग के शुरू में आया तो इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। आइए क्योर देखिए, क्योर जो है ये वर्ड मीनिंग के लास्ट में आया, एस लगा हुआ है, तो प्रोक्योर्स। फूड ग्रेन्स, AIN को N बोलते हैं, R लगा तो रेन हो गया, GR लगा तो ग्रेन हो गया। फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर, ER को R बोलते हैं फार्मर, देखिए ER को R बोलते हैं, लगा मर, तो फार्मर्स। एट को याद रखिएगा, एट द गवर्न, EARN को अर्न बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, अर्न। भी लगा वर्ण होंगे, GO को ग बोलते हैं, गवर्नमेंट। ENT भी याद रखिएगा, ये भी हमारा प्रीफिक्स पार्ट है। ये हो गया हमारा डिराइव्ड, तो गवर्नमेंट एम लगा मेंट। अनाउंस है ना, CE को स बोलते हैं, ED को एड बोलते हैं, तो अनाउंस्ड हो गया, अनाउंस्ड। अब देखिए मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस, कुछ लोग इसे प्राइज बोलते हैं, प्राइज, तो वो एक्चुअली गलत उच्चारण करते हैं। कुछ ऐसे इंग्लिश में बहुत सारे लोग हैं, इंग्लिश वर्ड को लेकर गलत उच्चारण करते हैं, उसको प्रूफ करते हैं कि ये वह सही है, उनके नज़र में सही है लेकिन उच्चारण गलत होता है। तो ये प्राइस है, ना कि प्राइज। अब बोलिए प्राइज, पूछते हैं क्या प्राइज है, प्राइज ही हम लोग पूछते हैं, क्या प्राइज बताइए। प्राइस बोलते कहाँ, आप खुद सोचिए, प्राइस बोलते हैं प्राइज। इसको स बोले जाएगा तो गलत हो जाएगा, यहाँ CE से स होता है, ना कि ज होता है। प्राइज मीन्स इनाम होता है। प्राइस शुद्ध क्या बोलेंगे, आज से बताइए आप या कोई भी, क्योंकि बचपन से वही ट्रेंड में आ गया है, ट्रेंडिंग है एक तरह से। कहिए कि प्राइस नहीं बोल के प्राइस बोलते हैं, प्राइस बताइए कितना प्राइस है। ये कहीं भी सामान लें तो प्राइस ही बोलते हैं। तो सोचिए कि क्या गलती हो रहा है। तो ये देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। द गवर्नमेंट यूज्ड टू प्रोवाइड, PRO प्रो हो गया, प्रोवाइड। SUB सब, CDs, IS को ईज बोलते हैं, D लगा डीज हो गया। ऑन एग्रीकल्चर, TUR को बोलते हैं चर, CL को कल बोलते हैं, तो कल हो गया, चर हो गया। इनपुट सच एज फर्टिलाइजर्स, पावर, ER को बोलते हैं, W लगा वर हो गया, पावर एंड वाटर। सिर्फ ER EN का वही बहुत मेन खेल है दोस्तों, इस पे पकड़ बना लीजिए। वाटर, दीज सब्सिडीज हैव नाउ, OW को आओ बोल रहे हैं, आओ, N लगा नाउ। कभी कभी OW को जो है O भी बोलते हैं, आओ नहीं,
तब हो जाएगा लो, यहाँ पर आव के रूप में इस्तेमाल हुआ है। इसकी भी चर्चा होगी जब आएगा वर्ड्स। तो रीच्ड, रीच्ड है ना, रीच्ड। यू एन को अन बोलते हैं, एस यू सस, ए एन को एन बोलते हैं, टी लगा टेन, ए बी एल को एबल बोलते हैं। तो सस्टेनेबल, एबल को भी याद रखिए, एन को भी याद रखिए, टी लगा टेन को भी याद रखिए। तो एन से भी वर्ड्स बनता है, एबल से भी बनता है। फिर देखिए लेवल्स एंड हैव ऑल्सो लेड टू लार्ज स्केल, ए के बाद ई है, इन ईफी सी एंड सीज, आई एस को ईज बोलते हैं, सी लगा सीज हो गया, इन द यूज ऑफ दीज एस्कार्स, एस्कार्स इनपुट्स। देखिए ई एक्स को एक्स बोलते हैं, एक्स से, ई डबल एस को ई एस, एक्स से सिव, सिव को भी याद रखिए, इससे भी ये भी पार्ट है सिव, एक्स भी पार्ट है, सिव भी पार्ट है, एक्सेसिव एंड इम को भी याद रखिए, इम प्रूडेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं, डी लगा डेंट होगा, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। देखिए यहाँ पर एफ के साथ अर लाया, यहाँ पर जेड के साथ अर आया, यहाँ पर टी के साथ अर आया। एंड वाटर हैज़ लेड टू वाटर लॉगिंग, ठीक है। अब कितना लोग लॉजिंग बोल देंगे, लॉगिंग, वाटर लॉगिंग यानी कि पानी को अटकने वाला जो समस्या होता है, वाटर लॉगिंग उससे रिलेटेड है। सैलिनिटी, सैलिनिटी एंड डेप्लेशंस, टी एन को सन बोलते हैं, ऑफ इसेंशियल, टी एल को सी एल बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्री, टी भी एक पार्ट है, ई एन टी भी पार्ट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड द सॉइल। द हाई एमएसपी सब्सिडीज, अब कितना लोग सब्सिडाइज भी बोल देते हैं, सब्सिडाइज। अब भाई उनको क्या कहा जाए जो इस तरह से उच्चारण करते हैं सब्सिडीज को, सब्सिडाइज, वो जाने। जैसा कि मैं बताऊँ सब्सिडाइज, भाई डाइज पढ़ सकते हैं, आपका इच्छा। आई को 4 तरह से 5 तरह से पढ़ते हैं, आप जो भी पढ़ लीजिए अगर, लेकिन सच और सही उच्चारण वही है जो कि अंग्रेजों ने उसका उस वर्ड को उच्चारित किया हो, यानी जो बोला हो, है ना। अब किसी एक व्यक्ति का नाम जो उसका प्रॉपर नाम होता है, जो सर्टिफिकेट नेम होता है, वो तो है ही, लेकिन उसी नाम को जो अलग अलग लोग बिगाड़ कर बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, तब भी वो बंदा जो है सुनता ही है। तो वैसे ही वही हाल यहाँ पर है। सब्सिडाइज बोलिए या सब्सिडीज बोलिए, क्या बोलना पसंद करेंगे आप सोचिए। इनपुट्स एंड कमिटेड, टी डी को टेड बोलते हैं, तो कमिटेड एफसीआई परचेजेज, एक के बाद ई है, परचेजेज हैव डिस को याद रखिए, डिस्टॉर्टेड, टी डी को टेड याद रखिए, द क्रॉपिंग, आई एन जी को इंग बोलिए, क्रॉपिंग पैटर्न, ई आर एन को याद रखिए, टी लगा टर्न हो गया, पैटर्न व्हीट एंड पैडी क्रॉप्स आर विंग, आई एन जी को इंग याद रखिए, आर हो गया विंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, बी लगा विंग हो गया, ग्रॉन, जी आर ओ डब्ल्यू एन को ऑन बोलते हैं, है ना, ग्रॉन, मोर फॉर एम एस पी दे गेट पंजाब एंड हरियाणा आर foremost examples. This has also created, टी को टेड बोलते हैं, a serious, वो यूएस क्वास बोलते हैं। देखिए बहुत सारे पार्ट्स जो आगे हैं, इसके अलावा आप जो पार्ट्स हैं वो आप यहाँ देखेंगे और इस पर एक एक वर्ड्स पे चर्चा होगी। जैसे इसको सन बोलते हैं, ये सन शायद नहीं आया, कोई बात नहीं है, हमेशा आता है। तो देखिए यहाँ से क्या बनता है सन से, इसको आप ऐसे याद रखिए, टी आई एन को क्या बोलते हैं, सन। तो जब मान लीजिए टी आई ओ एन इस तरह से रहेगा, आप नेशन वर्ड पढ़ेंगे तो सन आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा ना कि सन है, ये सिर्फ ने पढ़ना है। या यहाँ पर देखिए एम ई एन रहेगा तो आपको क्या पढ़ना है, ई एन को पढ़ना होगा, एन है, एम लगा मेन हो गया, अगर एन के पहले टी लग जाता तो टेन हो जाता। उसके बाद देखें सी एल है तो क्या हो गया, जैसे सी एल है तो आप इसेंशियल वर्ड आपने देखा था कि इसेंशियल भी है, इसेंशियल, तो यहाँ पर सी एल भी है, ई एन है भी, एस लगा सेन हो गया, जैसे एम लगा टी लगा उसी तरह एस तो लग रहे हैं। तो इसेंशियल, कन को लेकर क्या बनाते हैं, कन को लेकर कंडीशन बनाते हैं, कंडीशन बना लिया एक वर्ड ताकि इसमें दो आ जाए, कंडीशन। तो देखिए सन भी है जो कि यहाँ है सन, और कन भी है जो कि यहाँ शुरुआत में सिर्फ डी आई को पढ़ना था हम लोग, चर को, जैसे नेचर बना लीजिए, जैसे नेचर,
चर भी है, नेचर भी है। कम को क्या बनाते हैं, COM को कम पिटिशन कर देते हैं, कंपटीशन, सन है, कम भी है। नेक्स्ट देखिए चुअल, क्या नाता है, फैक्चुअल, फैक्चुअल है। अर को क्या बोलते हैं, जैसे वाटर, मैंने बोला टर, एन को याद है कि ज़्यादातर आता है, वाटर है। ER जो है बहुत सारे लेटर से आता है, जो भी कॉन्सोनेंट हो, जिस भी कॉन्सोनेंट के साथ ER आता है, एक्चुअली ई आता है, तो उसके साथ सिंपल अब बन जाता है। जैसे टर, मर, लर, सर, जर, नर, है ना, कई वर्ड। अब ये मिलते जुलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, आते हैं। प्रो से क्या क्या होगा, प्रोविज़न ले लेते हैं, हालांकि कोई भी वर्ड बना ले सकते हैं, प्रोविज़न, इसलिए प्रोविज़न मैं ले रहा हूँ ताकि यहाँ पर जन भी आ जाए। देखिए यहाँ एस जन आ गया ना, SIN को जन ही बोलते हैं, सन ही बोलते हैं। जैसे कमीशन में, कमीशन वर्ड अगर आप लिखते हैं तो इसमें SION जो है सन उच्चारित हो रहा है, और यहाँ पर जो है प्रो के साथ यहाँ जन उच्चारित हो रहा है, तो अब प्रो भी है। उसके बाद टेंट, जैसे यहाँ पर देखिए एक वर्ड ले लेते हैं, इम्पॉर्टेंट, है ना, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ देखिए अल वाला वर्ड, अल तो जैसे नेशनल, नेशन है ना, इसमें अल जोड़ दीजिए। नेचर है, इसमें भी अल जोड़ दीजिए, जैसे नेचर लिखिए, इसे नेचर। लेकिन सावधानी यही बरतना नेचर लिखते समय कि आर के बाद जो ई है वो एक के रूप में बदल जा रहा है, तो यहाँ नेचर, नेचुरल, है ना, यहाँ नेशनल, नेचुरल। नेक्स्ट देखिए लॉजी, टेक्नोलॉजी लिख देते हैं, टेक्नोलॉजी। EL को लेकर क्या क्या वर्ड बनेगा, FACIAL, फेसियल, है ना। उसके बाद देखिए टिव को लेकर अलग अलग स्वर मैंने कर दिया, जैसे कलेक्टिव देख लीजिए, सिव लगाएगा तो पिछला ही स्लाइड में आपने देखा सिव लगा के वर्ड था, तब भी आप यहाँ से अलग कर सकते हैं। COM कॉम्प्रीहेंसिव, देखिए कितना सारा इसे पार्ट में दिखाता हूँ आपको। सिव भी है, EN लगा H के पहले, तो हेन भी हो गया, प्री भी है, कम है। चार पार्ट है कॉम्प्रीहेंसिव में, जी हाँ दोस्तों, चार पार्ट। अब चारों पार्ट को याद कर लीजिए तो क्या आपको नहीं, अब देखिए कहाँ से 4 पार्ट आ रहा है। कम है यहाँ से, एन प्री है यहाँ से, प्री पिछले वाले में था, आपने देखा होगा। चलिए एन भी है, हेन लगा, और सिव भी है, जो कि यहाँ है ही कॉम्प्रीहेंसिव। नेक्स्ट देखिए ईज, आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ पर चलिए ड्यूटीज में लगाते हैं, ड्यूटीज, सिटीज, एंस को लगा के, जैसे इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस, एन है, देखिए टी का टेंस हो गया, इम भी है, इम्पोर्टेंस भी है। नेक्स्ट देखिए CA, जैसे इसका एक वर्ड है इनिशिएट, देखिए TIA हो गया, CA हो गया, टी को टा बोलते हैं, तो इनिशिएट, अगर इसमें D लगा देते हैं तो इनिशिएटेड हो जाता है। तो एक पार्ट तो ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया टेड, जो कि टेड भी है। और एंस को लेकर जैसे प्रेजेंस, ENC कैसे बोलते हैं, तो प्रेजेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए टेड को लेकर, जैसे यहाँ देखिए इनिशिएटेड में टेड आ गया था, यहाँ है या कलेक्टिव, कलेक्टेड, सिलेक्टेड, वर्ड हो गया ना। एन को लेकर जैसे R लिख दीजिए एन के पहले, तो क्या होता है, रेन, रेन मीन बारिश। M लिख दीजिए एन के पहले, तो क्या होता है, मेन, मेन मीन्स प्रमुख, है ना। या पेन लिख दीजिए दर्द, या अगेन लिख दीजिए, चलिए अगेन लिखते हैं फिर से, AGAIN, अगेन। एच को क्या बोलते हैं, बैकेज, है ना। एस्ट को लगा के जैसे कि नेस्ट या रेस्ट। दूसरा देखिए आउ लगा के, जैसे नाउ, क्या होगा, नाउ, NOW, क्या होता है नाउ। या अगर ओ के रूप में इसको चर्चा में लाना है तो देखिए जैसे LOW, लो, या बिलो, या, है ना, इस तरह से। या श्योर, देखिए एश्योर्ड,
एश्योर्ड, SUR श्योर हो गया, एश्योर्ड या इंश्योर। नेक्स्ट देखिए, कभी कोई ये SUR जो है जर के रूप में इस्तेमाल होता है, AY को लगा, AY के पहले अगर D लगा दीजिए तो क्या होता है डे, AY के पहले अगर P लगा दीजिए तो क्या होता है पे, AY के पहले अगर क्या लगा दीजिए G लगा दीजिए तो गे, है ना। उसके बाद अगर AY के पहले S लगा दीजिए तो से हो जाता है। ट्री में क्या होता है, कंट्री ब्यूटेड, टेड भी है, कंट्री भी है, कन भी है, ट्री भी है और टेड भी है, सिर्फ BU को पढ़ना था। एट को लगा कर जैसे कि मैट या रैट। इको से क्या होता है, इकोनॉमी, इकोलॉजी, इकोनॉमी, है ना, इको भी है, नॉमी भी है। उसके बाद देखिए एट को लगाकर जैसे कि मैट ही है तो उसमें या समझे ATE जोड़ते हैं इनके पहले, मेट, तो ये मेट हो गया, और या RAT कर देते हैं अगर एट जोड़ते हैं, एट के पहले अगर आर जोड़ते हैं तो रेट हो जाता है। तो मैट, मेट, रैट, रेट, अर्न, जैसे टर्न, है ना, टर्न, ERN है, कंसर्न, ये आप देख लीजिए, कंसर्न, कंसर्न। उसके बाद देखिए थोड़ा सा तेजी भी चलेंगे दोस्तों, प्री है तो प्री से क्या होगा, प्रीलिमिनरी, है ना, प्रीलिमिनरी, तो प्री आ गया। उक से क्या होगा, जैसे टुक होगा या लुक होगा। उसके बाद देखें अस से लेकर जैसे कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस, यहाँ देखिए कंटिन्यूअस हो गया। ली को लेकर क्या होगा, जैसे ऑनली हो गया, है ना। उसके बाद देखिए कल से लेकर कल्चर, कल TURE को चर बोलते हैं, तो दो पार्ट है, कल भी है चर भी है। कन, कंटिन्यूस में कन भी था और अस भी था। को के लिए क्या होगा, जैसे कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव, यहाँ देखिए कितना पार्ट है, तो टिप भी है, को भी है। ER को लगाकर जो अर भी है, ऐसे आर एक से रे भी होता है। उसके बाद देखिए आइट को लगाकर, जैसे आइट के पहले अगर आप जो भी लेटर इस्तेमाल कर दीजिए वोवेल कॉन्सेंट का, F लगाइए तो फाइट हो जाएगा, N लगाइए तो नाइट हो जाएगा, है ना, इस तरह से ये बन जाता है। इंक को लगाया क्या हो जाता है, RING, रिंग, एक्शन वर्ड सब में लग जाता है इंक। नेक्स्ट दोस्तों एक्स लेके, जैसे एक्सेस, ठीक है, एक्सेस, एक्सेस हो गया। पुलिस को देखिए, पुलिस वाले वर्ड मीनिंग में POL होता है ना, POLICE, सी को क्या बोलते हैं, सा बोलते हैं। लेस, जैसे लैंडलेस, लैंडलेस बहुत सारे वर्ड में आता है, एक्चुअली ESS ही आता है, कभी L के साथ, कभी N के साथ, कभी C के साथ, उसके अनुसार वो वर्ड्स हो जाते हैं। यहाँ पर M है, LM है, तो एक वर्ड है काम, CALM, काम। नेक्स्ट देखिए यहाँ LK है, LK में वॉक करते हैं, जैसे WALK, वॉक, या लॉज, LODGE, लॉज। यहाँ पर देखिए ओंग है, ONG, ओंग बोलते हैं, जैसे WRONG, रॉन्ग हो जाता है। या आप सॉन्ग करते हैं, SONG, क्या बोलते हैं, सॉन्ग। ये अगेन, या देखिए यहाँ पर साइन लिखते हैं, SIGN, तो यहाँ पर जो है GN है, ना के रूप में उच्चारण हुआ। नेक्स्ट देखिए ENT को लेकर, ENT हालांकि हमने देखा ही, जैसे MENT को मेंट बोलते हैं, ठीक है, RENT को रेंट बोलते हैं। ENT है, ऑन से ऑनलाइन हो गया, और भी बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं, ऑन लाइन, ऑन गोइंग। इम से एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड, है ना, EM, एम्प्लॉयड। ऑन से, जैसे आप यहाँ देखिए एक वर्ड है प्रोन, चलिए ये प्रोन नहीं समझ में आया, TON तो समझ ही आ रहा होगा, टोन। नेक्स्ट देखिए एबल, तो क्या होता है, एबल से टेबल, सिंपल सा वर्ड बनाते हैं, टेबल। ये एबल बहुत सारे आता है, डिसेबल, डिसेबल, या कई सारे वर्ड्स में देखेंगे, कंफर्टेबल में देखेंगे। EA को क्या बोलते हैं, जैसे TEA को टी बोलते हैं, EA है ना, बड़ी ईकार की मात्रा के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे डिसकम्फर्टेबल है, वर्ड ले ही लीजिए यहाँ पर, डिस, COM, कम, FOR, फो, आइए देखिए TABLE,
है ना। तो ये टेबल हो गया, डिश हो गया, कम हो गया, फो हो गया। 4 पार्ट है, चारों पार्ट है जो कि वर्ड्स उच्चारण हो जा रहे हैं। डिसकम्फर्टेबल, जन से जैसे यहाँ रीजन, रीजन जन का उच्चारण हुआ यहाँ पर। इसके बाद यहाँ क्योर से जैसे प्रिक्योरमेंट, है ना, प्रीक्योरमेंट, तो मेंट भी है, क्योर भी है, प्री भी है। ईवल से जैसे इडीवल, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं लेकिन एक एक उदाहरण काफ़ी है। ईवल बोलते हैं इसको। उसके बाद इम से क्या होगा, इम से इम्पॉर्टेंट, इम्पेशेंस, है ना, इम्पॉर्टेंट। इसमें टेंट भी है, इम भी है। एक्स को लेकर जैसे एक्सेसिव, एक्सेसिव, ये सिव भी है, सेस भी है और एक्स भी है। दोस्तों जिनको नहीं आता वो 2 तरह के वर्ड्स यहाँ पर पढ़ें, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देखिए, ध्यान से देखिए। तो दोस्तों ये वर्ड्स थोड़ा सा पढ़ेंगे, एक उच्चारण बहुत ही ज़रूरी है, तभी पता चलेगा कि नए नए वर्ड्स या विभिन्न देशों में जो बोली जाती है वर्ड्स वो कैसे बोले जाते हैं। लिविडिनल, एल है यहाँ पर ना। लाइब्रेरियस, लाइब्रेरी बोलने का उच्चारण है, स्पेलिंग अलग है। ये लाइब्रेरियन, लाइब्रेरीज, आई एस को बोलते हैं लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज। लिबरेटिंग, आई एन जी को बोलते हैं लिबरेटिंग, लिब्रेशन, सन हो गया यहाँ पर। लिब्रेटरी, लिब्रेटस, लिब्रीफॉर्म, लिवर्नियन, लिवर्नियन, लिवेनाइज, लिवेनाइज, लाइसेंसिस, लाइसेंसिस ई एन है, सी लगा सेन हो गया। उसे लाइसेंसर, लाइसेंसिंग, आई एन जी को बोलते हैं लाइसेंसिंग, लाइसेंसीस, लाइसेंसर्स, लाइसेंसिंग, आई एन जी को बोलते हैं सिंग हो गया। लाइसेंसर्स, लाइसेंसर, इसको भी यहाँ पर श्योर, SURE को जरी बोलते हैं, श्योर बोलते हैं। यहाँ पर जो उच्चारण है सर के रूप में हुआ है, लाइसेंसर। लाइकेनिंग, लाइकेनिन्स। नेक्स्ट देखिए, लाइबेशंस, लिबेचियो, लिबेशियस, वो इसको बोलते हैं। लिबेलैंड्स, लाइबेलैंड्स, लाइबेलिंग्स, और यह लाइबेलिस्ट्स, लाइबलेंट, लाइबलीज, लाइवलर्स, लिवलर्स, और यह लाइवलिंग। तो ये से लास्ट वाले को देखिएगा, लाइवलस, ओ यूज को भी देखिए, लस। लिबरली, लिबरल के साथ ली लग गया तो लिबरली, लिबरली, है ना, लिबरल ली। लिबरेटेड, लिबरेटेड, लिबरेट्स, लिबरेटर, ई है ना, TR को टर बोलते हैं, लिबरेटर, लिबरेट्स, लिबरडेड, लिब्रियन, IN को एन बोलते हैं, लिवरलैंड्स, लिवरमैन्स, लिबर्टीज, IS को बोलते हैं, टी लगा टीज होगा, लिबर्टीज, लिबर्टिन्स, है ना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वॉवेल्स, वॉवेल्स पे कैसे उच्चारण करना है। जैसे ए को ए बोलते हैं, लेकिन यही वर्ड मीनिंग में जब ए आ जाए तो उच्चारण अलग अलग होने लगता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ए ही होगा। जैसे MEDL, मेडल में ए का उच्चारण अ हो रहा है। MASS में माँ, ए का उच्चारण मास, आ हो रहा है। और MAD, मेड में ए का उच्चारण ए हो रहा है। मैन में ए का उच्चारण ए हो रहा है। उसके बाद ई का उच्चारण सिंगल तो ई होगा, लेकिन जब वर्ड मीनिंग में यही ई आ जाता है तो अलग अलग उच्चारण होता है। जैसे कभी अ, कभी आ, कभी ई, कभी ई, कभी ए। जैसे वाटर में ई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ, वाटर। पेन में ई का उच्चारण ए के रूप में हुआ, और पीस में ई का उच्चारण बड़ी के रूप में हुआ है, जबकि सी के साथ ई जो है वो अ के रूप में उच्चारण हुआ। उसके बाद जो आई है, आई का उच्चारण अ, आ,
ई और आई के रूप में उच्चारण हो रहा है। कैसे कैसे देखिए, जैसे PEN पीन में आई का उच्चारण जो है ई के रूप में हो रहा है। टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में। सर्कल में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में, सर्कल। उसके बाद ओ का उच्चारण सिंगल अगर उच्चारण करते हैं तो ओ, लेकिन अगर वर्ड मीनिंग में ही उच्चारण हो तो अ आ उ ओ। जैसे SOME सम में ओ का उच्चारण आ के रूप में। अबाउट में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में। प्रूव में ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में, है ना, ऊ के रूप में प्रूव। और टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में। चारों आ गया ना। दूसरा देखिए यू का उच्चारण सिंगल अगर रहे कहीं भी दिख गया तो यू, हालांकि सिंगल क्यों दिखेगा भला, कहीं ना कहीं वर्ड मीनिंग के साथ ही रहेगा। तो समझिए कि चार तरह से उच्चारण होगा अ आ उ ओ। जैसे BUT बट में यू का उच्चारण अ के रूप में। अब पुट में यू का उच्चारण ऊ के रूप में। लोग कहते हैं कि BUT बट PUT पुट क्यों होता है, इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि यू को चार तरह से पढ़ा जाता है, अ आ उ यू। तो आप समझ लीजिए क्या होगा। ट्यून में यू का उच्चारण यू के रूप में। अगर पढ़ना हो कोई वर्ड को तो पढ़ते समय सिर्फ यही करिए कि आपको देखना होगा, जाके सुनना होगा कि एक्चुअल में क्या क्या उच्चारण होते रहा है और उसी को पकड़ना होगा। तो ज़्यादातर वर्ड्स को सुनिए जो कि बहुत जरूरी है। डबल ओ के साथ क्या क्या उच्चारण है, जैसे अ होता ही है आ उ ओ और ऊ। इसमें तीन जो है ज़्यादातर मिल जाते हैं, अ ऊ और ऊ। जैसे SWN सुन में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में। FLOOD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में। FLOOR फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में, फ्लो, है ना। ये सब ये बहुत ही इजी है और अच्छे से इसको समझ बूझ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और देखिए, अगर हमारे आप जो वीडियो को डे 1 से देखना चाहेंगे तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब सर्च में गूगल पर टाइप के सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। वीडियो के संग 1.1K जो कि इंपॉर्टेंट है, लोग नहीं खोज पाते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। और अगर पढ़ना सीखना है, लिखना सीखना है या फिर बोलना सीखना है, सब कुछ सीखें विद स्टेप। न तो ग्रामर्स की बुक लेना है, मोडल डिक्शनरी खरीदना है और आसानी से पढ़ना सीख जाएंगे आप, ये गारंटी है हमारी तरफ से। तो दोस्तों आपको एक काम करना है प्रैक्टिस वाला। जैसे ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैंने वर्ड्स लिए हैं। आपको कहीं से सीक्वेंस लेने, कोई भी किसी भी तरह का वर्ड मीनिंग ले लीजिए, लेकिन संख्या 200 रखिए। 10 दिन में 20-20 वर्ड को आप प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन अगर आपको वर्ड नहीं समझ में आ गया तो आप जो कर लीजिए, लेकिन वो वर्ड जिसका उच्चारण आपको पहले से पता हो करेक्ट। अब ऐसा नहीं कि जैसे मैंने बताया कि प्राइस को प्राइज लोग बोल देते हैं, वैसा नहीं। या फॉल्ट है ना, फॉल्ट को फोल्ड बोल देते हैं, बोलते हैं तुम्हारा ये फोल्ड है, जब भाई फोल्ड नहीं फॉल्ट। तो कहीं ना कहीं जो है ये सब बचपन से आता है, अचानक जाएगा भी नहीं। तो ये देखना है करेक्ट स्पेलिंग लिखिए, करेक्ट उच्चारण कीजिए, उसको कॉपी पे इसी तरह प्रैक्टिस कीजिए। आपको एक साथ सारे वॉवेल्स का इस्तेमाल करना होगा इस पर, लेकिन मैं एक एक बताता हूँ। जैसे कंपनी में को क्या बोला गया, अ, है ना, अ। सॉल्ट में का उच्चारण क्या हो गया, आ हो गया। केयर में का उच्चारण क्या हुआ है, ए। मैप में का उच्चारण क्या हो रहा है, ए, मैप। परफेक्ट पर दो ही है, पहला ई को जो अ के रूप में और दूसरा ई जो है वो ए के रूप में हो रहा है। उसके प्रीफिक्स में जो ई है वो छोटी कर लीजिए, बड़ी कर लीजिए, ज़्यादातर बड़ी का इस्तेमाल होता है। 10 में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में हो रहा है। SIR सर में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, आ के रूप में हो रहा है। फिग में आई का उच्चारण जो है ई के रूप में हो रहा है। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में हो रहा है। और लाइन में आई का उच्चारण लाइन, क्या बोलते हैं, लाइन, आ ई के रूप में लाइन। SON सन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, ओ का उच्चारण SON सन, अ, सन। आउट में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, आ के रूप में। अप्रूव में ओ का उच्चारण जो हो रहा है ऊ के रूप में, प्रूव। मोटो में दो है, एक एम के साथ ओ है, एक टी के साथ ओ है, दोनों में ओ का उच्चारण ओ ही के रूप में हो रहा है। ब्यूटी बट में यू को क्या बोल रहे हैं, अ। पुट में यू को क्या बोल रहे हैं, ऊ। और ट्यून में यू को क्या बोल रहे हैं, EU, जो कि पहले ही मैंने चर्चा किया। फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है और लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हो रहा है। तो इस तरह तो आप प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ और रोज़ कीजिए, गारंटी है आप सीख जाएंगे बहुत आसानी से, जल्दी से पढ़ना। या तो बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो लाइक कीजिए, शेयर वैसे लोग कीजिए जिनको वाकई में कुछ नहीं आता है, खासकर हमारी आधी आबादी में शेयर कीजिए। और जाहिर सी बात है दोस्तों, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइएगा तो पता चलेगा वीडियो कब कब कितने बजे आते हैं। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है ओमनीसेंट। कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक एक यहाँ मिल जाएगा, एक यहाँ। चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।